क्या बस ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर लेने से आपकी पूरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी? या बस एक बेलपत्र चढ़ाने से ही शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? तो आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे चार प्रहर की चारों पूजा विधि और जितने इम्पोर्टेंट मंत्र हैं उन सभी के बारे में, और कुछ ऐसे रहस्यमयी बात जो शायद आपको कहीं और नहीं मिले, जिस कारण से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो शायद आपको कोई और कभी नहीं बताएगा। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम सभी जान चुके हैं कि शिवरात्रि होती क्या है, और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि शिवरात्रि पूरी तरीके से क्या है। शिवरात्रि पहली बात बस 15 तारीख की नहीं, 14, 15, 16 इन तीनों दिनों की है। मैं आपको बताता हूँ। 16 तारीख को शिवरात्रि का वो समय है जिस समय पे शिवजी पूर्ण स्वरूप में आए, और 14 तारीख को शनिवार यानी माँ काली का दिन। और जब तक आप शिवजी के साथ में माँ काली की पूजा और भैरव बाबा की पूजा ना करो तो वो पूजा अपूर्ण मानी जाती है। और इस कारण से इस बार की जो शिवरात्रि भी पड़ रही है वो बहुत यूनिक टाइम पे पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ, इस बार की शिवरात्रि 823 साल के बाद होने वाली है, क्योंकि जितने भी दिन हैं सभी पूरे 4 दिनों के हैं। मतलब आप देख लो कैलेंडर में, आपको समझा देता हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत कभी 5 दिन की सोमवार हो जाती थी, कभी 6 दिन की सोमवार हो जाती थी, या कभी कोई दिन ऊपर नीचे हो जाता था, पर इस बार सभी दिन पूरे 4 दिनों के हैं। और इस चीज़ का इम्पैक्ट शिवरात्रि पे बहुत अच्छे तरीके से पड़ रही है, क्योंकि इन चारों दिन से हम लोग ये समझ पा सकते हैं कि जितने भी 4 प्रहर की पूजा है वो इस बार आपके बॉडी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगी, क्योंकि जितने दिन है वो सभी 4-4-4 के अंक में है। और इस बार शिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसी के लिए इस पूजा को आप मिस नहीं करिए, मैं यही बोलूँगा। और अगर आप ये पूजा करने में सक्षम नहीं है तो मैं बता सकता इसके अल्टरनेटिव में भी आप क्या कर सकते हैं। शिवरात्रि को 4 प्रहर में बांटना कोई रस्म नहीं है। शिवरात्रि के 4 प्रहर हम लोगों के जीवन के जो 4 मेन सबकॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस थॉट्स है और जो भी चीज़ हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं। जो पहला पूजन होता है पहले प्रहर का, उसमें ह्यूमन शरीर, हम लोग जितने भी हम सभी के बॉडीज हैं उनका इंक्लूड किया जाता है। दूसरे प्रहर में मन का, तीसरे प्रहर में बुद्धि की, और चौथे प्रहर में सोल का, जिस कारण से शिवरात्रि को 4 प्रहर में डिवाइड किया गया है। और जो भी इस रात को जाग करके चारों प्रहर की पूजा करता है वो सिर्फ भगवान को नहीं खुद को भी पा लेता है, और इस मोह माया में जितने भी टेंशन आते हैं उन सभी से बच सकता है। अब आते हैं उस समय पे जिन सभी समय का आपको जानने का बहुत समय से इंतजार है। हाँ, शिवरात्रि के दिन क्या क्या करना चाहिए और किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तो पहली बात, शिवरात्रि की 4 पूजा हैं और चारों पूजाओं को आपको बहुत अच्छे से करनी है। और इस बार तो 2 चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं। 14 तारीख को आपका शनिवार है, और 15 तारीख रविवार, और 16 सोमवार, और जिस कारण से ये तीनों दिन ही आपके शिवरात्रि हैं। तो तीनों दिन आप ट्राई करो कि जितने अच्छे तरीके से हो सकते हैं, किसी का जूठा ना खाना, या फिर किसी पे गुस्सा ना करना, गाली ना देना, जितने अच्छे तरीके से आप रह सकते हो उतने अच्छे तरीके से रहो। और सभी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं 14 तारीख को शनिवार के दिन। इस दिन आप सभी जितने पहले उठ सको उतने पहले उठो और माँ काली के मंदिर ज़रूर जाओ, नहीं तो माँ काली के दर्शन ज़रूर करो। और फिर घर पे आकर के जितने भी काल भैरव के मंत्र हुए या माँ काली के मंत्र हुए, उनके भजन हुए, उन सभी भजन को सुनना शुरू करो। और शाम होते होते समय तक जितने भी रूम हैं आपके घर में उन सभी में भजन के धुन जाने चाहिए। तो बॉक्स लगाओ या फिर फ़ोन लेके ही पूरे रूम में घूमो, लेकिन हाँ, पूरे रूम में भजन के धुन जाने चाहिए। इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कभी पलंग के नीचे छुप जाएंगे या दीवार के पीछे छुप जाएंगे, और उन ध्वनियों से, उन मंत्र से वो सभी चीज़ें निकल करके बाहर आना शुरू कर देती हैं। और यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है दूसरा चीज़। शनिवार के दिन बस आप लोगों को भजन सुनना है, और सोते समय भी ट्राई करना है कि आप अपने फ़ोन पे भजन लगा दो और सो जाओ, और उस भजन का मंत्र आपके कान में आते रहना चाहिए। और 15 तारीख को सुबह सुबह उठ करके स्नान करके जल ले करके मंदिर पे जाना, जो आपके बगल में हो शिव जी का मंदिर, और वहाँ पे जा करके 1 लोटा जल बस चढ़ा देना।
और हाँ, बाकी की चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी बस 1 लोटा जल ही क्यों बोला, आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ। उस दिन मंदिर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आपके पास उतना टाइम नहीं रह पाएगा कि आप बेलपत्र चढ़ाओ या कुछ और चढ़ाओ या धूप दिखाओ, पूजा करो। अगर खाली मंदिर है तो आप ये सब चीज़ ज़रूर करिए, पर अगर आपके पास समय नहीं है और वहाँ पे मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप चुपचाप घर पे आ जाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे आकर के सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है, तो शिव पार्वती का जो फ़ोटो हो या फिर शिव जी का ही कोई फ़ोटो, तो उसको साफ़ करके 1 दिन पहले ही साफ़ कर लीजिएगा और उनकी पूजा करनी है आपको। फूल चढ़ा कर के, पेड़ा चढ़ा कर के, थोड़े बहुत और सामान जो आप कर सकते हैं, जो धतूरा हो गया, भांग हो गया, ये सब ले करके आपको पूजा करना है और शिव जी की आरती करनी है, कर्पूर गौरम ये आरती के साथ में। और 1 हुमादानी में 5 हुमाद, 2 कपूर और 2 लौंग, इन चीज़ों को मिला करके आपको आरती करनी है शिव जी की। और इन आरती की जो धुआं निकलेगा इससे, उससे आपको पूरे घर में घुमाना है, पूरे घर में। और ये जो लौंग होगा वो फटेगा, बहुत मतलब उसके अंदर से वो निकल जाएगा, जो हुमादानी होगा उसके अंदर से वो निकल जाएगा गर्म हो करके। तो वो डरने की कोई बात नहीं है, वो सभी शुभ संकेत होते हैं, अशुभ नहीं। और वो जो पूरा धुआं होगा हुमाद का, उसको आपको सभी रूम में घुमाने हैं। जो ध्वनि से आपने 1 दिन पहले सभी छुपे हुए चीज़ को निकाली थी, अब वो धुआं उसके शरीर को खत्म करना शुरू करेगा और वो आपके घर से भागना शुरू करेंगे। और फिर 12 बजते तक दोपहर के आप सभी सो जाइएगा। मैं ये चीज़ जो बोल रहा हूँ इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ ये सोना इतना ज़रूरी क्यों है। और 5 बजे तक उठ के आप सभी जो चाय पीते हैं चाय पीजिए, पानी पीजिए, फल खाइए। और फिर उसके बाद नहा करके जो आपका मंदिर होगा वहाँ पे अगर पूजा पाठ हो रहा है, शिव पार्वती का जो शादी होता है वो हो रहा है, तो वहाँ पे जाइए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए। पर हाँ, 7 बजते तक आप सभी घर पे आ जाइए। और आपके घर में जो शिव पार्वती की मूर्ति होगी या शिव जी की जो मूर्ति होगी या छोटा सा शिवलिंग, उससे एक पीतल के थाले में रख करके उसके नीचे में लाल कपड़ा बिछा करके उस मूर्ति को वहाँ पे रखें और शिव जी के भजन को बजा करके या जो भी मंत्र आपको आता है उसका मानसिक जाप आप करते रहें। उस दिन पूरे तरीके से करते रहें, जितना भी आप कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको शुद्ध जल का छिड़काव करना है और उन्हें अच्छे से सजाना है, फूल चढ़ाना है, भांग धतूरा और जो भी चीज़ आप चढ़ा सकते हो वो अपने हिसाब से चढ़ाना। ये नहीं कि हाँ मैं ये बोल रहा हूँ लाने के लिए कुछ ज़्यादा महंगा या कुछ भी, वैसा नहीं। पर हाँ, बेल पत्र आपको चढ़ाना है। वो 11 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं। अब आपको जितना मिल जाए उसके हिसाब से सही है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कितने चढ़ा रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करते हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप 4 प्रहर की पूजा करो तो इनमें 4 देवताओं की और पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले शिव जी के साथ गणेश जी की पूजा, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरी, शिव जी के साथ नंदी महाराज की पूजा। तीसरी, शिव जी के साथ कार्तिक महाराज की पूजा। चौथी, शिव और पार्वती की पूजा। हाँ, क्योंकि जब तक आप इन चारों को पूजन नहीं दोगे तब तक शिव जी आपके यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। आप मुझे बताओ, आपके घर में पापा होंगे आपके, और आपके पापा को कभी इनविटेशन दिया गया कहीं जाने के लिए और बोला गया है कि बस आप आइएगा, आपके फैमिली वाले अलाउ नहीं है, तो क्या आपके पापा वहाँ जाएंगे? नहीं ना। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इसी के लिए आपको इन चारों पूजन में, इन चारों प्रहर की पूजा में इन चारों देवी देवताओं को पूजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे करना है। 7 बजे आप अपने घर पे आ जाना और जो भी चीज़ थे मैंने आपको बताया उन्हें अच्छे से रख करके और उनका मंत्र पढ़ते हुए उन्हें पहले शुद्ध जल से एक बार छिड़काव करिएगा और फिर उसके बाद दूध से अभिषेक करवाना है। पर इसके पहले आप लोगों को जो करना है वो बताता हूँ। इसके पहले गणेश जी का आवाहन, मतलब मन में ध्यान और ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप। और एक और मंत्र है जो हिडन है, वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, मैं आप सभी को दे नहीं सकता हूँ या मैं यहाँ पे पढ़ नहीं सकता हूँ, इसी के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ। मंत्र पे आपके स्क्रीन पे वो मंत्र आ जाएगा। गणेश जी का आवाहन करने के बाद आप सभी को शिव जी के ऊपर में फिर ध्यान करना है
और उनसे जो भी भूल चूक होने वाली है पूजा में, उन सभी भूल चूकों के लिए क्षमा मांगना है पहले ही। और फिर उसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़े सा अक्षत, जल, पुष्प, ये सभी चीज़ लेकर के एक संकल्प लेना है। आपका नाम, आपका जन्म स्थान, गोत्र और जिस तारीख को आप पूजा कर रहे हैं और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आपकी मनोकामना क्या है, वो सभी। और उसी समय आपको क्षमा भी मांगना है, उसके पहले भी और उसी समय भी, कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कोई भी गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और उस जल को आपको शिव जी के सामने गिराना है, शिव जी के ऊपर नहीं, शिव जी के सामने गिराना है। और फिर उसके बाद आपकी पूजा करने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले आपको शिव जी के ऊपर में शुद्ध जल का छिड़काव करना है, फिर उन्हें दूध से अभिषेक करवा के फिर एक बार शुद्ध जल का छिड़काव करके उनके ऊपर में चंदन का छिड़काव करना है। हाँ, चंदन का पाउडर हो या चंदन का आप तिलक भी लगा सकते हो उन्हें। और उसके बाद कुछ मंत्र हैं जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे, सभी प्रहर के अलग अलग मंत्र हैं, तो मैं आपको सभी अलग अलग मंत्र दूंगा। पर हाँ, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको हर प्रहर में करना है, इससे बहुत अच्छे एनर्जी आते हैं। तो आपकी पहली पूजा कंप्लीट, आपका पहला प्रहर कंप्लीट। हाँ, इसमें उतना आपको टाइम नहीं पता चलेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। और इसी प्रहर में आपको शिव जी की आरती भी करनी है, शाम की कर्पूर गौरम वाली आरती आपको करनी है। जो मेन आरती है वो सुबह वाले प्रहर में होगी, उसके पहले नहीं। और इस आरती को आपको पूरे घर में एक बार फिर से घुमाना है, जिससे सभी बैड एनर्जीज खत्म हो जाती हैं। और गणेश जी का आगमन होने से आपकी पूजा में जो विघ्न होने वाले थे वो सभी नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद पहले प्रहर की पूजा में आपको दूध से आपने कर लिया, दूसरे प्रहर की पूजा का समय आपका 9:40 में है। तो हाँ, उसके पहले आप खुद को प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आने वाली है। दूसरे प्रहर की पूजा के समय में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएंगी, क्योंकि बहुत सारे शिव जी के गण होंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप शिव जी तक पहुंच जाओ, क्योंकि वो बस खुद रहना चाहते हैं, वो किसी और को नहीं आने देना चाहते हैं उनके पास में। तो आपको थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं यहाँ पे, इसी के लिए आपको नंदी जी महाराज का ध्यान करते हुए बोलना है। आपको उन्हीं से परमिशन लेकर के आगे की पूजा करनी है। और इस पूजा में आपको नंदी जी का गायत्री मंत्र पढ़ना है, जो मैं आपको दे दूंगा। और नंदी जी का ध्यान करते हुए कुछ मकुंदाना, मतलब 1-2 भी बहुत है, आपको साइड में रख देना है। और सिर्फ जहाँ पे आपके शिव जी हैं उन्हीं के बस बगल में रख देना है, जिससे आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे वो सभी पहले ही नाश हो जाएंगे। और फिर उसके बाद मतलब देखो, एक और बात बता देता हूँ, जितने भी प्रहर की पूजा होंगे उसमें आपको धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब बारते रहना है, मतलब जिससे सुगंध आते रहे। वो आपको 24 घंटा, मतलब जितने भी आपके प्रहर की पूजा है उसमें वो जलते रहना चाहिए। और रूम बहुत सुगंधित लगना चाहिए, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती हैं। और फिर आप नंदी जी की जब पूजा कर लोगे तो उसके बाद आपको दूसरे प्रहर में आपके मन की पूजा होती है। मतलब शिव जी की तो पूजा हम लोग करते हैं, पहले प्रहर में हम लोगों की शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे प्रहर में मन की शुद्धि होती है। और मन की शुद्धि के लिए हम लोग शिव जी के ऊपर में दही भी चढ़ाते हैं, इसी के लिए आपको इस प्रहर में दही से अभिषेक करना है। 9:40 का टाइम इसके लिए सबसे सही है, पर 10 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 बजे तक ये प्रहर आराम से चलने वाला है। आप सभी को दही से अभिषेक करना है, पर उसके पहले थोड़ा सा जल का छिड़काव, फिर उसके बाद दही से अभिषेक, और फिर उसके बाद शुद्ध जल से या गंगा जल से उनके शरीर के ऊपर से जितने भी दही के पार्टिकल्स होंगे उन सभी को हटाना है, मतलब साफ कर देना है, उन्हें एक बार स्वच्छ कर देना है, नहा देना है फिर से। और जो मंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ उस मंत्र का भी 108 बार जाप करना है। और महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय, ये मंत्रों का जाप आपको कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि पूजा बहुत लंबी होने वाली है और आप बहुत थकने वाले हैं, जिसके लिए आपको कुछ चाहिए ही होगी। और आते हैं अब यहाँ के सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट में, जो हम सबकी होने वाली है तीसरी प्रहर की पूजा। क्योंकि तीसरे प्रहर की पूजा में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ उठ जाती हैं। और ये प्रहर की पूजा बस हम लोग के लिए नहीं, इस प्रहर में जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सभी लग जाते हैं पूजा करने में। और उनका मोटिव शिव जी की शक्तियों से मिलना नहीं, उनका मोटिव होता है शिव जी को शक्तियों को पाना और तंत्र को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना। क्योंकि उस समय पे शिव जी का रूप जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, जिस कारण से बहुत सारे नेगेटिव प्रभावित भी हो जाते हैं। और वो रात्रि का समय भी होता है, तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ ऐसे ही घूमते रहते हैं।
आप पे अटैक करने के लिए जिन-जिन्नात भी आ सकते हैं। जितने भी यहाँ के भी हिंदू और मुस्लिम दोनों चीज़ हैं, वो सभी आप पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी चिल होते हैं शिव जी उनके हेड हैं। अब आते हैं तीसरे प्रहर की पूजा विधि की ओर। और आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कार्तिकेय जी महाराज का पूजन करना है, क्योंकि जब तक आप कार्तिकेय जी महाराज का पूजन नहीं करोगे तब आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। कार्तिकेय जी महाराज सभी चीज़ों से आपकी रक्षा करेंगे, इसी के लिए उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम पे पूजा नहीं करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप सो जाओगे। हाँ, क्योंकि आपकी पूजा में विघ्न डालने के लिए बहुत सारे जिन-जिन्नात, भूत-प्रेत, चुड़ैल, डाकनी-साकनी सब अटैक कर देते हैं और आपको कंट्रोल रहेगा ही नहीं आपकी नींद पे। आप कितना भी ट्राई कर लोगे कि नहीं सो, पर आप सो ही जाओगे। और मैं इसका एक सॉल्यूशन आपको देता हूँ जो मैं बताता हूँ। इस टाइम पे आते-आते तक में अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है तो चुपचाप उठिए, मुँह धोइए, चाय बनाइए, चाय बना कर के पी लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन शुद्ध है, बस आप पूजा कर सकते हो। आपने अन्न नहीं खाया है, आप पूजा कर सकते हो। पर जब आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, तब आप चाय बना कर के पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर एक और बात है जो मैं आगे बताऊँगा। तीसरे प्रहर में आप चाय पी सकते हो, उससे कोई जूठन या ये नहीं लगता है। पर हाँ, मैं यही बोलूँगा कि जब भी आप चाय पियो तो उससे पहले आप अपने ऊपर के जो वस्त्र हों उन्हें हटा दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप चाय या पानी पीते हो तो उसके कुछ पार्टिकल्स आपके ओंठ से होते हुए आपके कपड़े पे गिर जाते हैं, जिस कारण से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। पर आप बोलोगे यहाँ पे कि पी के तो अंदर ही जा रहा है, तो वो अंदर का पार्ट अलग है यार। यहाँ का जो गिरेगा वो कपड़ा पे गिरेगा और आप इसे छू करके फिर पूजा का सामान छुओगे और उससे शिव जी के ऊपर में चढ़ाओगे, तो वो तो सही नहीं ना है। इसी के लिए मैंने बोला कि अपने कपड़े उतार लेना जब भी चाय आप पीने जाओ तो। अघोरी लोग भी बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि वो सब का बहुत इतना शुद्धि करते हैं और बहुत लोग बहुत गंदे तरीके से भी रहते हैं। इस टॉपिक पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी मैं यही रहने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने चाय पी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल का छिड़काव खुद के ऊपर कर लो और तीसरे पूजा के लिए बैठ जाओ। कार्तिकेय जी का मंत्र जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ इसे पढ़ लीजिएगा, और जो शिव जी का मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ इसे भी पढ़ लीजिएगा। और इस प्रहर में आपको घी से अभिषेक करना है, क्योंकि ये हम सभी के बुद्धि के लिए होता है और घी से हम सभी की बुद्धि खुलती है। जो भी जंग लगा होगा वो भी हटेगा, क्योंकि शिवरात्रि के समय में हम लोग शिव जी की पूजा करते ही हैं और उसके साथ में खुद की भी पूजा हो जाती है, मतलब आपके शरीर की, अपने शरीर की, क्योंकि ये सभी चीज़ें शिव जी से कनेक्टेड है और उनकी ऊर्जाओं से जुड़ी हुई हैं। और उनका जो कॉस्मिक एनर्जी हम सभी से मिलने वाला है जो चौथे प्रहर में होगा, तब तक आते आते तक हम सभी के जितने भी चीज़ होंगे वो पूरी तरीके से ओपन रहेंगी, पूरी तरीके से खुली रहेंगी, पूरी तरीके से शुद्ध रहेंगी। तो एनर्जी जो भी आएगी वो प्योरेस्ट फॉर्म में आएगी, जो हम सभी को चाहिए। नहीं तो आप सोचो कि एक गंदे तरीके में वो एनर्जी आती है हम सभी में, अगर हम लोग गंदे ही मन से रहते हैं। इसी के लिए इस पूजा से हम सब अपने मन को और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। और तीसरे प्रहर की सबसे बेस्ट टाइमिंग है आपका 2:23। हाँ, क्योंकि इस समय पे आपका बस ब्रह्म मुहूर्त और जो तीसरा प्रहर का मुहूर्त है उसमें बस थोड़ा ही सा डिफरेंस रहता है। और इस टाइम तक में आपके जितने भी नेगेटिव एंटिटीज़ है वो भी अपने पूर्ण रूप में रहते हैं और पॉजिटिव एंटिटीज़ पूर्ण रूप में आने में रहते हैं। पर इस टाइम तक में अगर आप सभी चीज़ों को खुद से ही हटा दोगे तो आप बहुत स्ट्रांग ऑरा बना सकते हो, और शिव जी की कृपा से ऐसा पॉसिबल भी है। तो जो मंत्र मैंने आपको दिया ये सभी मंत्र को आपको पढ़ने से ये सभी मंत्र आप पहले एक बार पढ़ लेना, उसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करके शुद्ध जल से अभिषेक कर देना, और उसके बाद आगे के जो मंत्र है जो मैं अब दे रहा हूँ इसे पढ़ना। और इसके बाद आपका तीसरे प्रहर का पूजा कंप्लीट। और चौथा प्रहर सबसे इम्पॉर्टेंट, जिस समय पे शिव जी अपने पूर्ण रूप में आते हैं फुल कॉस्मिक एनर्जी के साथ में। तो हाँ, इस प्रहर में आते आते समय में 4:30 या 5 बज जाएंगे आपको। 4:30 बजते ही आप सभी जाओ, तुरंत नहाओ, को नहाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय पे आपका एक दिन बीत गया है, एक नया दिन आ गया है, नया दिन चढ़ गया है। तो उस समय आपको नहा करके ही वो एनर्जी को लेने के लिए बैठना है। आप नहाओगे, आपके ऊपर की जितनी भी और एक्स्ट्रा धूल, डस्ट या कुछ भी जो पार्टिकल्स होंगे वो सभी क्लीन होंगे, और उसके बाद जब आप पूजा करोगे तो एक प्योर 100% फॉर्म में आप आओगे। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सुबह में नहीं नहा सकते हो
फिर भी चौथा प्रहर की पूजा आप सब कर सकते हो। और इस समय पे आपको माँ दुर्गा, माँ काली, शिवजी और काल भैरव, इन चारों की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। और 4:30 बजे आपको पूजा शुरू कर देनी है या 4:40 में शुरू कर देनी है। सबसे पहले आपको शिवजी के ऊपर में शुद्ध जल छिड़कना है या गंगा जल छिड़कना है। इसके बाद आपको शहद और थोड़े बहुत फल ये चढ़ाने हैं शिवजी के ऊपर में। और जितने भी चीज़ थे आपके, दूध, दही, घी, शक्कर, ये सभी को मिला के एक पंचामृत बनाना है और उससे शिवजी का अभिषेक करना है। और उसके बाद आपको शिवजी को गंगा जल से आराम से अच्छे तरीके से साफ करके प्रणाम करना है और मांगना है कि जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करें। और जो भी कृपा आप अपने मन से देना चाहते हो, मेरे बुद्धि को शांत करके, मेरे घमंड को शांत करके, या जो भी आपको जो मांगना है वो मांगो। पर मैं यही बोलूँगा कि धन दौलत मत मांगना। शिवजी आते हैं तो वो खुद ही आपको धन दौलत दे देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के लिए कुछ ऐसा दुर्लभ वस्तु मांगो जो आपको मिल नहीं सकता, जैसे मन की शांति हो गई या फिर अपार हेल्थ हो गया, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम कभी भी किसी को आ सकता है। तो इसी के लिए जब भी मांगो तो यही सब कुछ मांगो। पैसा तो आप मेहनत करके भी कमा सकते हो, लेकिन ये सभी चीज़ आप कितना भी मेहनत कर लो आप नहीं कमा सकते। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, शिवजी का जो संपूर्ण आरती है आपको वो पढ़ना है। और वो पढ़ने के बाद उसके पूरे धुएं को घर में एक बार फिर से घुमाना है। और उसके बाद शिवजी को प्रणाम करके उन्हें वहाँ पे से हल्का सा हिलाना है और जो भी भूल चूक हुई थी उसकी क्षमा मांगते ही हुआ उन्हें हिलाना है। और उन्हें साफ करके शुद्ध जल से फिर से उनके जो पहले वाले स्थान था जहाँ से आपने उन्हें उठाया था वहीं पे आपको फिर से विराजित कर देना है। और उस प्लेट में जो आपका पीतल का प्लेट था उसमें जितने भी चीज़ हों, जैसे आपने दूध डाला, दही डाला, घी, शक्कर ये सब डाला, तो वो सभी को मिला करके एक चना अमृत बन जाएगा। उसमें आप थोड़ा सा मीठा करने के लिए शहद या गुड़ भी डाल सकते हो और उसे घर में सभी लोगों को पिला देना। हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मेन प्रसाद वही है, भांग धतूरा ये सब कुछ नहीं होता उनका मेन प्रसाद। उनके ऊपर से जो शरीर से निकला हुआ है वही कॉस्मिक एनर्जी है। बहुत लोग बोलेंगे कि शिवलिंग के ऊपर का नहीं पीना चाहिए, कुत्ता बनता है आदमी। ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरा, कुछ नहीं है। वही संपूर्ण एनर्जी है। वो तो बस वैष्णव समाज के कुछ लोगों ने फैला के रख दिए हैं कि शिवजी के ऊपर का जो जल होता है उसे पीने से हम सभी आने वाले जन्म में कुत्ता बनेंगे या कुछ बनेंगे, कोई जानवर बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तुम लोग फालतू में टेंशन ले रहे हो। तो हाँ, बस यही था पूजा का विधि। और मैं आपको बता दूं इसका पारण कैसे करना है। आप ये सभी काम कर लोगे, उसके बाद बस आपको सिंपली पूजा कंप्लीट होने के बाद अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है और उनके ऊपर में जो आपने शिवजी के ऊपर में फल चढ़ाया था उसको खा करके आपको अपना पारण करना है। इसका कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। और फिर जैसे आप अब निरंतर खाते पीते हो उसी प्रकार से खाओ पियो। और उस दिन 16 तारीख को शाम में भी एक बार आरती करना, क्योंकि उस दिन इसी के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और शिवरात्रि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी को आए तो वो मुझे सीधा कमेंट में पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।